और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है रूस से, जहां पर अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की कार धमाके में मौत हो गई और ये कार अलेक्जेंडर दुगिन की थी। माना यह जा रहा है, जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि इस गाड़ी में दरअसल अलेक्जेंडर दुगिन को सवार होना था, लेकिन एन मौके पर प्लान में कुछ तब्दीली हुई और उनकी बेटी इस गाड़ी को लेकर निकल गई। हाईवे पर भी सफर में ही उनकी गाड़ी में अचानक धमाका होता है और धमाके में दारिया दुगिन की मौत हो जाती है। तो पुतिन के राइट हैंड को कौन मारना चाहता था, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये गाड़ी दारिया दुगिन की ना होकर उनके पिता अलेक्जेंडर दुगिन की थी। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, साजिश के पीछे कौन था, किस तरीके से कार में विस्फोटक लगाए गए, इन तमाम चीजों की तो जांच की जाएगी, लेकिन आप इस हमले को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मॉस्को को दहला दिया इस हमले ने। देखिए, इस तरह का कोई भी हमला आपने हाल फिलहाल इतने प्रेसिजन के साथ होते हुए नहीं देखा। और जब इस तरह का हमला प्लान किया गया है और उसको ये मान के चला जाए था, प्रणय भी अभी कह रहे थे कि ये निश्चित तौर पर सीधा निशाना रूस के राष्ट्रपति को बनाया गया है। इन द सेंस असैसिनेट करना जरूर अलेक्जेंडर दुगिन को चाहते थे, लेकिन ये सीधा इशारा राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से जो भी एजेंसीज इसमें शामिल हो उसको जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक इट हैज सेंट शॉक वेव इन रशिया, स्पेशली लीडरशिप। राष्ट्रपति पुतिन को इससे सबसे बड़ा धक्का लगा है क्योंकि अलेक्जेंडर दुगिन को एक नहीं सैकड़ों मौकों पे हम उनके स्पाई की तरह देखते हैं और एकदम राइट हैंड मैन, उनके ब्रेन, उनकी दिमाग कहा जाता था अलेक्जेंडर पुतिन के। उनको इस तरह से निशाना बनाया गया और ये शेयर चांस है कि जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी मोमेंट तो उस कार में वो बैठे और अपनी बेटी को बैठने को कहा। और तस्वीरों में दिख भी रहा है कि क्या हालत हुई है, जिस तरह से निशाना बनाया गया है। और इस ओर संकेत जरूर उठा है कि इस तरह की एजेंसीज हैं रशियन सरकार की, जिसको भेज पाना, जिसको इंक्लूड कर पाना तकरीबन नामुमकिन माना जाता है। पूरी दुनिया को पता है कि ये संभव नहीं होता इस तरह से हमला कर पाना किसी रशियन हायर ऑफिशियल्स के ऊपर, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देना, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करना, एग्जीक्यूट कर देना। निश्चित तौर पर इस बात को पता लगाने के लिए सारी एजेंसीज लगी हुई हैं कि किसका काम था आखिर। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर उस सुरक्षा घेरे को भेद करके इसको अंजाम तक पहुंचाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सुरक्षा घेरे में कुछ लोग ऐसे पहुंच चुके हैं, ऐसा इंक्लूजन हो चुका है कि आगे चल के इस तरह के हमले और भी दूसरे पुतिन के करीब पर देखने को मिले। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खतरा खुद राष्ट्रपति पुतिन पर भी आता है। और अलेक्जेंडर दुगिन, जैसा मैंने आपको बताया, एक नहीं सैकड़ों जगहों पर आपको राष्ट्रपति पुतिन के साथ नजर आएंगे। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, राइट हैंड मैन था बिल्कुल। और इतना बड़ा हमला निश्चित तौर पर इसके अब आपको आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। रशिया इस पर किस तरह से रिटेलिएट करता है, पहले तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये काम किसका था। रशिया हाल फिलहाल बहुत से फ्रंट पर वॉर खोला हुआ है, बहुत दिशाओं में, चाहे वो यूक्रेन लड़ाई हो या फिर अमेरिका के साथ प्रतिद्वंद हो या फिर आप भी कुछ और रीजनल कंट्रीज जिसके साथ रशिया का लगातार डिफिकल्ट रिलेशन चल रहा है। और ऐसे में इस तरह से वारदात को अंजाम देना निश्चित तौर पर सिक्योरिटी पर एक बहुत सवाल खड़ा करता है। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा पर इस पर सवाल उठता है और निश्चित तौर पर ये पता लगा करके क्या एजेंसीज कौन इसमें शामिल थी। रूस की तरफ से आपको बहुत अग्रेसिव प्रतिक्रिया इसका देखने को मिल सकता है और ये रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो तमाम तरह के सवाल इस पूरी घटना के बाद खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से आशीष आपने इन चीज़ों का जिक्र किया। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि जो खुफिया एजेंसियां रूस के बाहर भी जिनका नाम है, जिनका दबदबा है, उन खुफिया एजेंसियों को इस पूरे धमाके के बारे में पहले से वो पता क्यों नहीं लगा पाए कि इस तरह की कोई प्लानिंग की जा रही है, दुश्मन इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि जो सीधा संदेश राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंचाने का। अलेक्जेंडर दुगिन अगर इस गाड़ी में सवार होते तो जाहिर तौर पर वो इसका निशाना बनते, लेकिन उनकी बेटी इस गाड़ी में सवार थी जिनकी धमाके में मौत हो गई। आशीष, ये बिल्कुल तमाम एजेंसी के साथ मिल करके किसी भी रूस जैसे बड़े देश की एजेंसी काम करती है। और एक नहीं, मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसी होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं जो कि सुरक्षा में लगी होती हैं, एक दूसरे के देशों के साथ लगातार सिक्योरिटी और इनपुट्स को एक्सचेंज किया जाता है। तमाम देशों के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि उसके बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया, इतनी बड़ी प्लानिंग हो तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। 2 दिन पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मॉस्को का दौरा किया है। ठीक मॉस्को शहर के बगल में इस तरह का हादसा अंजाम हो सकता है। कोई भी इस तरह के हाई लेवल की वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो हम देखते हैं कि उस दौरान कम से कम सिक्योरिटी और बीफ अप कर दी जाती है। और उस समय
इस तरह से सिक्योरिटी को भेज देना, वो भी मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि इसको आप इस तरह से देखिए, राष्ट्रपति की सुरक्षा को भेजा जा रहा है, एक सीधा संदेश राष्ट्रपति पुतिन को दिया जा रहा है। क्रेमलिन कितना मजबूत है, उसके इर्द गिर्द परिंदा पर नहीं मारता। पूरे रूस में राष्ट्रपति जो है कहीं से मूवमेंट हो रही हो, उनको किस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है सभी को पता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति को शायद सबसे शक्तिमान व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर माना जाता है, और ऐसे में उनके दाहिने हाथ जिस पर पूरा जिम्मा होता है कि राष्ट्रपति पुतिन के मूवमेंट में उनकी बहुत से होती है। मैं जैसा कह रहा था कि उनको दिमाग, उनका ब्रेन कहा जाता है पुतिन को। ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह के हमले में अगर खुद दुगिन मारे गए होते तो पुतिन की शक्ति कहीं ना कहीं आधी हो गई होती। उस व्यक्ति को निशाना बना दिया गया, इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया गया। और देखिए, निक ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ फ्यू सेकंड्स में अगर उन्होंने ये निर्णय नहीं किया होता, बाई शेयर चांस की इस कार में वो नहीं बैठेंगे, उनकी बेटी बैठेगी, तो निश्चित तौर पर आज दुगिन जिंदा नहीं होते। और जिस तरह की तस्वीरें हैं, हद पर स्तब्ध है रशियन प्रशासन। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी दिस शॉक वेव्स इन रशिया, खास करके रशिया प्रेसिडेंट पुतिन को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरह का बड़े हमले को अंजाम दे दिया गया है। और पहले तो ये पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर ये काम किसका था, और जिसने भी ये काम किया है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पुतिन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे दुनिया के कहने के बावजूद यूक्रेन पर हमला करने से पीछे नहीं हटे। तो आप निश्चित तौर पर मान के चले कि इस अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से ही हो, अग्रेशन देगा रूस, और इसके बहुत ही सीवियर आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर ये पूरी घटना का ब्यौरा दे देते हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में आप आग की लपटों में घिरी गाड़ी को देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पुतिन और अलेक्जेंडर दुगिन को, जो उनके बेहद करीबी, उनके राइट हैंड। और जिस धमाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस धमाके में पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की मौत हो जाती है। लेकिन जिस गाड़ी में धमाका हुआ, बड़ी बात यह है कि वो गाड़ी दरअसल अलेक्जेंडर दुगिन की थी, यानी कि निशाने पर क्या अलेक्जेंडर दुगिन थे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के राइट हैंड अलेक्जेंडर दुगिन को कौन टारगेट पर लेना चाहता था? खुफिया एजेंसियों को, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं रूस की, क्या उन्हें इस बात की भनक क्यों नहीं लग पाई? क्योंकि मॉस्को में, राजधानी मॉस्को में इस तरह का हमला होना, इस तरह का धमाका होना, धमाके में दारिया दुगिन की जान जाना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रूस से, जहां राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन को धमाके में उड़ा दिया गया। उनकी कार में यह धमाका हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। ये सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी मॉस्को से, जहां पर हाईवे में एक गाड़ी में धमाका होता है और इस गाड़ी में सवार थी दारिया दुगिन, जिसमें धमाका हुआ, धमाके में उनकी मौत हो गई। और ये गाड़ी अलेक्जेंडर दुगिन की थी, यानी कि उन्हें इस गाड़ी में सवार होना था, लेकिन ऐन मौके पर प्लान में तब्दीली होने की वजह से वो किसी और गाड़ी से रवाना हुए। उनकी बेटी इस गाड़ी में सवार हुई और उस गाड़ी में धमाका हो जाने के बाद दारिया दुगिन की, जिसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जिन्हें, उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर रूस से आपको बता रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन पर भी खतरा मंडरा रहा है? पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर को कौन निशाने पर लेना चाहता था? किसकी साजिश थी? किस तरह से साजिश को अंजाम दिया गया? इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है और जल्द ही यहाँ पर जांच की बाद तस्वीर निकलकर सामने आएगी, वो सबके सामने होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है इस घटना के बाद, जिस तरह से आशीष हमारे सहयोगी ने जिक्र किया, कि रूस अब इसका जवाब किस तरीके से देता है ये भी देखना होगा, क्योंकि रूस अक्सर इस तरह की घटनाओं के बाद जो प्रतिक्रिया देता है वो भी उतनी ही आक्रामक अंदाज से देता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।